ज़्यादा क्वेश्चन यही आया है, व्हाई डोंट यू ब्रिंग एजेंटिक एआई कोर्स ऑन पाइथन? पता है वो एग्जैक्ट सेम ही है। उसकी लैंग्वेज चॉइस जावास्क्रिप्ट हो चाहे पाइथन हो, एसडीकेस दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। इनफैक्ट आज की डेट में तो ना ज़्यादा ही अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट इज आई थिंक मोर गुड, मतलब पाइथन ठीक है, अच्छा है पाइथन के लिए भी, बट जो स्पीड जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी की है ना, वो पाइथन कम्युनिटी की नहीं है। पाइथन है बट वो 3-4 महीने थोड़ा सा पीछे चलता है। एंड जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी मेरा कोई प्रोजेक्ट है नेक्स्ट जेएस में बना हुआ है, तो आई कैन इजीली जस्ट ऐड ऑन द फीचर लेयर एंड शिप इट, मूव इट। बाकी तो यार देखो, नॉलेज इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल। जो आपने सीखा है जावास्क्रिप्ट में, आप उसको पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो आप पाइथन में सीख रहे हो वो आप जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दिस इज लाइक ऑलवेज। अगर हमने जब पाइथन का कोहोर्ट लॉन्च किया था, द सेम क्वेरीज वर कि सर जावास्क्रिप्ट में क्यों नहीं है, ठीक है। एंड जावास्क्रिप्ट के लोग वहां पर थे कोहोर्ट में, दे इम्प्लीमेंटेड एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट। Even Anirudh was one of them, right? He was also implementing all things in TypeScript. And जब हमने JavaScript का लॉन्च किया था, then the same queries were कि ये Python में क्यों नहीं है? The knowledge is 98% transferable. कैन यू टेल व्हाट प्रोजेक्ट्स विल बी बिल्डिंग इन जेन एआई कोहोर्ट? इस बार थोड़े से प्रोजेक्ट हमने ऐड ऑन किए हैं। लास्ट ईयर तक इट वाज मोर ऑफ कि नॉलेज है, उसके बाद विल गिव यू अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड यू विल बिल्ड इट। इस बार वी विल बी टेकिंग अ फ्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स, आई थिंक मेरे पास वेबसाइट लिस्ट पे। है। हाँ, हाँ, वेबसाइट पे भी है। मतलब मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही उनको ना अलग निकाला था। तो मैं आपको प्रोजेक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहला प्रोजेक्ट है हमारा नोटबुक एलएम का क्लोन। देन वी हैव अ एआई पिच टेक मेकर। देन वी हैव ऑटो विकी ऑन गिटहब। एंड उसके बाद फिर हमारा एक पर्सनल एआई है विद लॉन्ग टर्म मेमोरी विच वी आर गोइंग टू बिल्ड। तो ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं। बाकी देखो, जब भी आप कुछ बिल्ड करते हो, छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑन द गो भी होते हैं, जो हम आपको देते हैं। is there any advantage to join the cohorts in the mid or June because you guys already started in Jan? देखो, रेकमेंड तो हम हमेशा यही करते हैं कि जनवरी में ही ज्वाइन कर लो, बट ऐसा नहीं है कि आप बाद में नहीं कर सकते। बाद में बस ये है कि यू हैव टू गो थ्रू विद द वीडियोस एंड जो भी कम्युनिटी रहती है उनके साथ में। जो एक्सट्रीम पेस आपके साथ आता है वो तो कोहोर्ट स्टार्ट में ही आता है और उसके साथ लॉन्ग टर्म जर्नी आप लेते हो। इसीलिए हम साल का एक ही कोहोर्ट करते हैं कि दोज हु वांट टू पिक इट अप वो जल्दी ही पिक कर लेते हैं जनवरी में। अ, वो सबसे बेस्ट रहता है, बट अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट गिवन द फैक्ट, देखो क्या होता है ऐसी चीज़ों में, यू टेक द राइट कॉल कि आपके लिए क्या राइट कॉल है। वी आर गिविंग यू ऑल द स्टैट्स एंड फिगर्स, ट्रूथ्स जो भी हैं, दीज़ आर इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ यू टेक द कॉल कि आपके पास अगर 1 साल है वेट करने के लिए तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अगर आपको लगता है नहीं यार, आई वांट टू जस्ट स्टार्ट माय जर्नी, उसके बाद जो नेक्स्ट कोहोर्ट आएगा तब भी जॉइन कर लेंगे, तब भी देख लेंगे, तो यू कैन गेट अ हेड स्टार्ट। यू पिक कि आपके लिए क्या अच्छा है। नाइस। हाउ टू जॉइन, व्हाट्स द क्राइटेरिया? कोहोर्ट जॉइन करने का क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल होता है, धनराशि लगती है और बस, हाँ जी, फीस दीजिए और अंदर आ जाइए। हाँ, थोड़ी-सी प्री-रिक्विज़िट होती है। देखो, एटलीस्ट आपने एक टू डू एप्लीकेशन विद डेटाबेस बनाया हुआ होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं करा है, तो प्रोबेबली स्किप कर देना इस कोहोर्ट को, ये आपके लिए फिर नहीं है। क्योंकि हर कोहोर्ट की ना एक टारगेट ऑडियंस होती है। ये वाले जो कोहोर्ट है ना, स्पेशली जेन एआई, ये बिल्डर फ़ोकस्ड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हाथ पकड़ के कोई लूप लिखना सिखाएगा या फिर आपको डेटाबेस कनेक्शन करना सिखाएगा या डेटाबेस में टेबल्स बनाना सिखाएगा, वो सब नहीं होगा इस कोहोर्ट में। दिस इज़ मोर लाइक कि ठीक है, आई एम अ डिसेंट बिल्डर, मैं बना लेता हूँ, हाउएवर इट इज़, क्लाउड के थ्रू, कर्सर, व्हाटएवर इट इज़, बट आई कैन कनेक्ट टू डेटाबेस, मैं डेटाबेस की टेबल्स बना लेता हूँ, टू डूज़ वगैरह जो सब है उसमें CRUD ऑपरेशंस कर लेता हूँ। अगर इतना सब कर सकते हो तो दैट्स द ओनली क्राइटेरिया। उसके बाद तो देखो, जैसे-जैसे आप आओगे ना कोहोर्ट में तो आपको पता लगेगा कि हाउ मच यू कैन पुश इट। हाँ, वो पता लगता है कोहोर्ट में आके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं कि यार हमने कुछ भी नहीं बनाया था लाइफ में कभी और अब बनाए ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। हाँ, सही बात है। अमित भी सही बोल रहे हैं। पैसा चाहिए मित्र, पैसा। हाँ, देखो पैसा हर चीज़ में लगेगा। कोहोर्ट में आने के बाद भी लगेगा। डोमेन भी बाय करोगे, टोकन्स कौन से फ्री आ रहे हैं, लैपटॉप कौन-सा फ्री मिलता है। कुछ भी बनाओगे, पूरी दुनिया धन से ही चल रही है। ओह नाइस, बड़ी-बड़ी चैट्स आई हुई है। I learned Python for data science, so I have basic knowledge of Python. Should I take GenAI cohort right now or should I first practice with Python? देखो जी, हमारा पाइथन से ज़्यादा कोई लेना-देना है ही नहीं GenAI में। सिंपल सी बात है। अब डेटा साइंस, मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं क्या लोग अभी भी? मतलब इट यूज्ड टू टेक 6 months to finish machine learning course. I don't think so people are spending that much of time now. मतलब it is still
रॉ स्किल, वेरी गुड स्किल।